Welcome back everyone in Physiovigyan. Here we are just talking about the sternoclavicular joint. आज थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम sternoclavicular joint की क्या बात करेंगे, उनके मोशंस की, कि sternoclavicular joint में कौन कौन से मोशंस प्रोड्यूस। एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है, एंटीरियर प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ये प्रोट्रैक्शन हो गया, रिट्रैक्शन हो गया, एंटीरियर रोटेशन, पोस्टीरियर रोटेशन, ये सारे के सारे जो भी मूवमेंट्स हैं इनको हम बोन के हेल्प के थ्रू अच्छे तरीके से समझेंगे और इनमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सिस और कौन कौन से प्लेन इनमें लगते हैं। इन सभी से पहले आपको अगर ये नहीं आता कि एक्सिस और प्लेन्स क्या होता है तो इसकी भी वीडियो हमने बनाई है, आप सर्च कर सकते हो, तो वो एक्सिस और प्लेन हमें आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक्सिस और प्लेन अच्छे से नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो शायद आपको अच्छे तरीके से ना समझ में आए, इसलिए पहले एक्सिस और प्लेन को अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद फिर इसको देखो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इजिली मैनर में एक बार में आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मोशंस ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्या है, यहाँ पे तीन मोशन होते हैं, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ मोशन है, जिसमें कि क्या है, एलिवेशन और डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एंटीरियर रोटेशन और पोस्टीरियर रोटेशन। सबसे पहला क्या है हमारा, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन क्या है, यहाँ पे हमारा जो सारे के सारे जो भी मोशंस है इसमें हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, मतलब कि क्या देख करके आप बोलोगे कि हाँ ये मोशन हो रहा है, तो लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल को हमें हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, इसी पे हमें फोकस करना है। मतलब कि पहले बात हम किस पे कर रहे हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मोशन क्या है, ये एलिवेशन है, यहाँ पे जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है वो क्या जा रहा है, सुपीरियर जा रहा है, ये एलिवेशन है, और ये क्या है, डिप्रेशन है, ठीक है, एलिवेशन डिप्रेशन, ठीक है। तो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, तो एलिवेशन ये है, डिप्रेशन ये है। एलिवेशन में क्या है, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो मूव कर रहा है किधर, अपवर्ड की ओर, ठीक है, और इसका डिग्री कितना रहता है, 48 डिग्री एलिवेशन रहता है। और डिप्रेशन में क्या है, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड की ओर, जो कि कितना रहता है, 15 डिग्री से कम रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एलिवेशन और डिप्रेशन। अब ये किस एक्सिस में हो रहा है और किस प्लेन में हो रहा है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर एबडक्शन मूवमेंट है ना, तो वही है, पहले आपको वो अच्छे से वीडियो समझनी है, फिर उसके बाद आपको ये अच्छे समझ में आएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसमें भी समझाने का। तो सबसे पहले क्या है, अब इसमें बोल रहा है एक्सिस हमारी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है और फ्रंटल प्लेन है। फ्रंटल प्लेन क्या करता है, हमारे बॉडी को 2 सर्फेसेस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, और हमें ये मालूम है कि जो हमारा क्या रहेगा, मोशन रहेगा, वो क्या रहेगा, किसके, प्लेन के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो मोशन ये है जिसमें कि जैसे अबडक्शन एडक्शन में क्या रहता है, प्लेन के पैरेलल रहेगा, तो कौन सी एक्सिस रहेगी, फ्रंटल प्लेन। वैसे ही एलिवेशन और डिप्रेशन में भी कौन सी हमारी प्लेन आएगी, फ्रंटल प्लेन और एपी एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एलिवेशन और डिप्रेशन, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट हमारा लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल रहेगा। अब यहाँ पे ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या है, कौन सा रूल लगा है, इसमें कन्वेक्स कनकेव रूल लगा है, मतलब कि आपका कन्वेक्स मूव करेगा कनकेव सरफेस पे। बोन के हेल्प थ्रू देखते हैं, ये हमारी स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, क्लेविकल का मीडियल एंड आर्टिकुलेट करता है मेनोब्रियम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये हमारी बोन ऐसे प्रेजेंट रहती है, ये मोशन जो है एलिवेशन है, और ये जो मोशन हो रहा है ये क्या है, डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स मूव करेगा किस पे, कनकेव में। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सी ग्लाइड लग रही है, एलिवेशन में हमारी इंफीरियर ग्लाइड लग रही है, और डिप्रेशन में हमारी सुपीरियर ग्लाइड लग रही है, ये सुपीरियर ऊपर की ओर जा रहा है और एलिवेशन में नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है, एलिवेशन डिप्रेशन। फिर से एक बार कह रहा हूं, एक्सिस और प्लेन की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाई है, आप फिजियोविज्ञान चैनल में जाके सर्च करोगे तो आपको एक्सिस और प्लेन मिल जाएगा वीडियोस की। अब दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन मूवमेंट क्या है, ये क्या है, आगे की ओर जो आ रहा है ये प्रोट्रैक्शन है, और ये पीछे की ओर जो जा रहा है रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, तो सबसे पहले प्रोट्रैक्शन, यहाँ पे भी हमारा हर तीनों मोशन में लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो प्रोट्रैक्शन में क्या हो रहा है, लेटरल एंड मूव एंटीरियरली मूव कर रहा है लेटरल एंड, कितना 15 to 20 डिग्री,
और यहाँ पे रिट्रैक्शन में कितना मूव कर रहा है, पोस्टीरियरली, ये क्या है पोस्टीरियर, इसमें 30 डिग्री ये मूव कर रहा है। अब मेन यहाँ पे क्या है एक्सिस और प्लेन, तो ये क्या हो रहा है आगे की ओर आ रहा है, मतलब कि इसमें कौन सी वर्टिकल एक्सिस लग रही है और ट्रांसवर्स प्लेन लग रहा है। क्यों लग रहा है वर्टिकल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन, क्योंकि ये क्या हो रहा है आगे की ओर आ रहा है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि ग्राउंड के पैरेलल है ये मोशन, है ना। ये क्या है एक तरीके से जैसे हम नेक का ये मूवमेंट करते हैं ना, तो ग्राउंड के पैरेलल है मोशन, वैसे ही यहाँ पे क्या है ये एंटीरियर प्रोट्रैक्शन में क्या हो रहा है ये मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसवर्स मूवमेंट एक तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, कौन सी ग्लाइड हो रही है, ये पोस्टीरियर, ये कौन सी ग्लाइड हो रही है पोस्टीरियर, किसमें हमारे प्रोट्रैक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स प्लेन लगेगा और वर्टिकल एक्सिस लगेगी, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो ग्लाइड लग रही है हमारी ये ग्राउंड के पैरेलल है और इसमें वर्टिकल एक्सिस लगेगी। दूसरा मोशन हमारा क्या है रिट्रैक्शन में हमारा लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल किधर जाएगा, पोस्टीरियर साइड जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ट्रांसवर्स प्लेन वर्टिकल एक्सिस लगेगी, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स जो है वो क्या कर रहा है, कनकेव जो है मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ठीक है प्रोट्रैक्शन 15 to 20 डिग्री रहेगा आगे की ओर जो ये है, और रिट्रैक्शन हमारा 30 डिग्री रहेगा। नाउ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर रोटेशन पहले देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा एंटीरियर रोटेशन और ये क्या है हमारा पोस्टीरियर रोटेशन, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रोटेशन। तो पहले पोस्टीरियर रोटेशन में क्या हो रहा है, जो क्लेविकल का इंफीरियर सरफेस है, क्लेविकल का जो इंफीरियर सरफेस है वो क्या करेगा, जब हम पोस्टीरियर रोटेशन करेंगे तो क्लेविकल का इंफीरियर सरफेस क्या करेगा, कम अपवर्ड की ओर आएगा, और वो भी कितना 50 डिग्री। यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, पोस्टीरियर रोटेशन हो रहा है ना, पीछे की ओर जा रहा है, ये क्या हो रहा है पीछे की ओर जा रहा है, और इसमें इंफीरियर सरफेस क्या है वो अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है, और वो भी कितना 50 डिग्री, ठीक है। और एंटीरियर रोटेशन किसमें, अब आगे की ओर अगर रोटेट करता है तो उसमें इंफीरियर सरफेस क्या होगा क्लेविकल का, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब अपवर्ड से वो क्या करेगा, फिर से डाउनवर्ड की ओर आएगा, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड में कितना होता है 10 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या था हमारा पोस्टीरियर रोटेशन, और ये क्या है हमारा एंटीरियर रोटेशन, आगे की ओर रोटेट कर रहा है। तो ये कितना रहेगा हमारे 10 डिग्री। अब इसमें कौन सी एक्सिस और प्लेन लग रहा है, सेजाइटल प्लेन लग रहा है और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें आगे की ओर आ रहा है, जैसे कि हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं ना, तो वैसे ये सेम क्या हो रहा है आगे की ओर आ रहा है। तो ये जो आगे की ओर आ रहा है तो इसमें कौन सी हमारी प्लेन लगेगी, सेजाइटल प्लेन लगेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे, कि अगर मान लो सेजाइटल प्लेन क्या होता है कि बॉडी को ये क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, लेफ्ट और राइट, जिसमें कि जो भी मोशन, ये क्या हो गई हमारी कौन सी प्लेन हो गई, ये हमारी सेजाइटल प्लेन हो गई, ठीक है। अब इसमें ये जो मूवमेंट हो रहा है इस प्लेन की ये मूवमेंट क्या है पैरेलल है, और हमेशा हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मोशन है वो हमेशा किसके पैरेलल रहेगा, प्लेन के, तो वो प्लेन उस मोशन का हो जाएगा। मतलब कि हमारे ये जो मोशन है ये कौन सा है हमारा एंटीरियर रोटेशन, इस प्लेन के पैरेलल है। तो एंटीरियर रोटेशन के लिए कौन सी लगेगी, सेजाइटल प्लेन, और कौन सी हमारे रहेगी एक तरीके से एक्स एक्सिस, ठीक है ना, या लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, जो भी आप इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। तो ये हमारा पोस्टीरियर रोटेशन और एंटीरियर रोटेशन है, और इसमें एक्सिस और प्लेन ये लग रही है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, क्या, मोशंस ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब इसके बाद हम अपना अगला जॉइंट स्टार्ट करेंगे, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। थैंक यू।